हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एडुकेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिजिक्स के टॉपिक्स वेक्टर को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग आज बात करेंगे, देखेंगे इसको, और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन फिजिक्स we study about large number of physical quantities which are broadly classified into two categories. First, scalar. Second, vector. Scalar. Scalar are those physical quantities which have magnitude only but no direction. It means ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें लेंथ के बारे में पता चले, जिसमें हमें लेंथ दिया गया हो, हाइट दिया गया हो, या ऐसा कोई भी क्वांटिटीज जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता चलता है और एक अदर क्वांटिटीज के बारे में पता चले, जैसे मास है, टाइम, वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर। ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन न हो, मैग्नीट्यूड के बारे में हमें पता चले, हम उन्हें क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। ठीक है। जैसे आपका स्पीड, स्पीड आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब इस डिस्टेंस के जगह पर अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। डिस्टेंस में जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि कोई पर्सन ए प्लेस से बी प्लेस तक गया और यहाँ का टाइमिंग या ड्यूरेशन जो था वो 1 किमी था। 1 किमी है। अब ये बताया कि ए से बी तक 1 किलोमीटर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें परिमाण, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हुआ? डिस्टेंस होगा। सपोज डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर कोई ऐसा सरफेस जिसके एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करे और वो डायरेक्शन चेंज करके किसी और पॉइंट पर पहुंचे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने पर हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और ये इनके बीच का जो होगा ट्रेवलिंग करने का ये जो लाइन होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इस जगह पर आपका डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे यहाँ ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अभी आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको डायरेक्शन और लेंथ, मैग्नीट्यूड दोनों ही मिलेगा। डिस्टेंस के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका वेक्टर। वेक्टर हम लोग जानते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मिले। तो वेलोसिटी को हम लोग बात कर सकते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी बताएं कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको डायरेक्शन मिलता है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन E इज इक्वल टू v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसी तरीके से मोमेंटम। तो ऐसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिले और डायरेक्शन भी मिले, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो और लाइन। अब इसको अब इजी में याद भी रख सकते हैं। इस लाइन का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड और इसका मतलब हुआ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है। वेक्टर आपका, और हम इसमें अब देखेंगे इसके एडिशन को। ऐसे सिंपली अगर हम ए है तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकता है या किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आप ए के ऊपर बार ऐसे एरो लगाते हैं तो ये आपका क्या बन गया? वेक्टर। उसी तरीके से बी के ऊपर अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें पहला आपका है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे, these are those vectors which have a starting point। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसा डिस्प्लेसमेंट अभी आपने देखा था फिगर में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए पॉइंट से चला, अगर ये ए पॉइंट है, बी चेंज हुआ, सी, डी, अब लास्ट में
ए बी सी डी और ये ई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो ट्रेवल करता है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ऐसे इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर, जिसमें दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सियल वेक्टर, these are those vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation in according to the right hand thumb rule। ठीक है, अब इसको हम फिगर से एक बार देख लेते हैं। इसको सपोज करिए कोई सरफेस है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेस, ये आपका क्या होगा, एक्सेस होगा। तो अभी हम इसको एक्सियल वेक्टर, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से सेम इसके फिगर को हम ऐसे बना सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस जगह क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक्सियल वेक्टर होगा ये, और इसके जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, इस जगह पर हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सभी क्या है, एक्सियल वेक्टर हैं। कुछ और नोटेशन है, फ्यू डिफिनेशन ऑफ वेक्टर्स अलजेब्रा मॉडुलस, ये बहुत बार यूज होगा, आपके प्रॉब्लम्स में देखने को भी मिलेगा। जैसे सपोज करिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, पॉइंट पी और ये क्यू, पॉइंट पी से क्यू वेक्टर ए। अब इसके इस पूरे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से, तो उसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि हमें वेक्टर की डेफिनेशन बताया जाता है कि वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिले। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि पी से ये क्यू की ओर है। अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे मॉड में, मॉड वेक्टर ए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई वेक्टर पी क्यू और इसके ये, या वेक्टर ये इसको हम ए कहें, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको मॉडुलस मॉड में ए, इसको लिखेंगे मॉड ए या मॉडुलस ए, और ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। और ये आपके एग्जाम में या वेक्टर है तो ये श्योर आता है, और ये आपको आएगा ही, हर जगह यूज होता है इसमें। और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फिगर से एक बार देख लेते हैं इसको। वेक्टर ए है, अभी बात किए थे वेक्टर ए है, और अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं मॉड या मॉडुलस ए। सपोज करिए ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, तो ये जो भी लेंथ होगा, अगर मैग्नीट्यूड है तो उसमें कुछ ना कुछ लेंथ की प्रॉपर्टी होगा, तो वो किसी न किसी यूनिट हिस्से से मिलकर बना होगा। तो पॉइंटिंग अगर हम ऐसा कर लें तो ये सारे इक्वली हो, हम इसको यूनिट कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे एक यूनिट, दो यूनिट, तीन, ऐसे ही यूनिट है। तो इसको बाय सिंबल वेक्टर में ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ए कैप में, सभी में से जो इसका यूनिट होगा हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से। तो इस जगह फॉर्मेट में क्या दिया है कि ए यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट मैग्नीट्यूड, एंड हैज द सेम डायरेक्शन as that of a given vector, और यूनिट वेक्टर ऑफ रिटर्न हम उसको लिखेंगे कैसे, ए कैप से लिखेंगे, इसको ए कैप पढ़ते हैं। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए या मॉडुलस ए, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर।
Thus, a unit vector in a given direction is also defined as a vector in that direction divided by the magnitude of the given vector. ठीक है, और इसमें क्या होता है प्रॉपर्टी में, इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस, बट इसमें हमें क्या मिलेगा, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, ये आपको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। इसी में एक और कंडीशन है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका आई कैप, वाई में आपका जे कैप और ये जेड में आपका के कैप। आई जे के आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, वाई में जे कैप होगा और जेड में के कैप होगा, ये ओरिजिन है। ठीक है, और आगे अगर हम इसको आगे देखेंगे, इस टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वेक्टर ये ए होता है और ये 3 पॉइंट पी एक्स वाई और जेड में रिप्रेजेंट करता है, तो वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप कहते हैं, और उसका यूनिटी रिस्पेक्ट में ये बनता है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये वेक्टर ए होता है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा वेक्टर जो फिजिकली अगर हम उसको देखेंगे तो हम उसको कह सकते हैं देखने से इक्वल हो। वैसे किसी वेक्टर, वेक्टर ए और बी अगर ये दोनों ही इक्वल है, हम इन्हें क्या कहेंगे, वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी से। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, जब दो वेक्टर कहे जाए हैं इक्वल, तो इफ दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हो सेम हो, एंड सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में हो, तो ये आपके क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। नेक्स्ट आपका नेगेटिव वेक्टर, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और a इज इक्वल टू माइनस बी या b इज इक्वल टू माइनस a, ये जस्ट इसके अपोजिट होंगे। नेगेटिव वेक्टर में इनका डायरेक्शन, जैसे वेक्टर a है ये और ये वेक्टर b है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, हम अगर रिप्रेजेंट करें कि ए इक्वल है अपोजिट माइनस बी, मगर उसके डायरेक्शन में क्या होगा, चेंजेस आएगा, हम इन्हें क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। ठीक है, टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव बीन ड्रॉन from a common initial point O. Suppose vector A और vector B point O से इसको किया जा रहा है, और ये P है और ये Q है। The two vectors, vector A and vector B, have been drawn from a common initial point O. Therefore, vector A and B are का co-initial vectors. ठीक है, collinear vector, there are those vectors which are having equal or unequal magnitude. Equal or unequal magnitude are acting along the parallel straight line. If vector A and vector B are two collinear vectors, vector A and vector B are two collinear vectors. They can be represented along a line in the same direction, along the parallel line in the same direction. वेक्टर ए, वेक्टर बी। ठीक है, उसी तरीके से वेक्टर ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेक्टर ए है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, these are those vectors which are acting in the same plane, same plane, ये प्लेन हो गया। अब इसमें अगर होंगे तो मान लीजिए ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे वेक्टर जो ए और बी और उनके बीच में 90 डिग्री बने, 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, और मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ऑर्थोगोनल वेक्टर में अभी एक और हम लोग देख सकते हैं, एक्स वाई और जेड एंगल यहाँ 90 डिग्री है, तो एक्स एक्स आई जे और के, इन्हें भी हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे।
नेक्स्ट आपका है एडिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन ऑफ ए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेक्टर ए और बी ऐसे हमें दिया जाए तो हम उन्हें कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, या जो हमें तरीका बताया जा रहा है उनमें ट्रायंगल्स लॉ है और पैरेललोग्राम्स लॉ है। हम उन्हें ऐड करके उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे और फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसको जानेंगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हमें वेक्टर चाहिए, वेक्टर ए और बी। इनके ऐड करने के तरीकों को देखेंगे। तो वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए ओ और इस पॉइंट को हमने पी कहा, तो वेक्टर ए है, डायरेक्शन वेक्टर ए लिख दिया। अब इस जगह पर वेक्टर बी को हम इस पॉइंट से ऐड किए तो ये वेक्टर बी है। ठीक है, और इसका रिजल्ट ओ से इस पॉइंट को टच करेंगे तो ये आपका क्यू और रिजल्टेंट ये आर। अब इस जगह पर क्या करना है कि हमें ओ पी को क्रॉस एक्सटेंड करके और क्यू से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और ये एन इस जगह पे एंगल थीटा हमें बनाना है और इस जगह पे एंगल बीटा बनाना है। अब इसके हमें जो मैग्नीट्यूड और इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है फिगर से उसको लिख लेते हैं। तो ड्रॉन क्यू एन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। ओ पी इज इक्वल टू ए, पी क्यू इज इक्वल टू बी, ओ क्यू इज इक्वल टू आर एंड एंगल एन पी क्यू इज इक्वल टू थीटा। इन आपका ट्रायंगल में देखेंगे तो इन ट्रायंगल क्यू एन पी, पी एन अपॉन पी क्यू, फिगर में देखेंगे पी एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, पी एन अपॉन पी क्यू। अब इसको ब्रेक किए तो कॉस थीटा। ठीक है, और अगर इसमें आपको दिक्कत है तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि सपोज करिए कोई लाइन है, ये एक्सेस है, वाई एक्सेस, और ये आपका वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए ओरिजिन ओ है और ये पी है। इस जगह पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे एंगल थीटा है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपका बेस है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। इसको इसके बेस में ब्रेक करेंगे, मतलब ओ पी को इसके बेस में ब्रेक करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो इस जगह पर एन कह ले, इसी तरीके से यहाँ बना लें, यहाँ एम लिख लें। तो ओ एन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ओ एन इज इक्वल टू हमें मिलेगा ओ पी कॉस थीटा, ओ पी कॉस थीटा। मतलब इसके बेस में ब्रेक करने पर हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और इसी चीज को इसके परपेंडिकुलर में ब्रेक करने पर मिलेगा क्या, ए साइन थीटा। तो इसके इक्वल हो जाएगा, एन पी के इक्वल हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, पी एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें इसके इक्वल में क्या मिल जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अब पी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड आपका है इन ट्रायंगल क्यू एन के रिस्पेक्ट में देख लेंगे, क्यू एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे। क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, डी साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड। इन a right angle triangle ओ एन क्यू, वैल्यू हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस पूरे को ले लेंगे तो ओ क्यू का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ओ एन का होल स्क्वायर प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं ओ एन को ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ओ क्यू क्या है, आर की इक्वल आर स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कंपेयर करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसके एक साथ ले लेंगे, टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और हमें मालूम इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सब मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डायरेक्शन के लिए, किसके डायरेक्शन के लिए, जो आपके फिगर में दिया हुआ था डायरेक्शन। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल Q and O, tan beta is equal to Qn upon On is equal to Qn upon OP plus Pn is equal to B sin theta divided by A plus B cos theta। फार्मूला हो जाएगा tan beta is equal to B sin theta divided by A plus B cos theta। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछता है आपके सवाल में कि डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर रेडिएशन। आप लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे इसको, एक बार इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपके फिगर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए पॉइंट ओ पी सेम रखता है, जिसे याद करने में इजी रहेगा आपको, और बी को इस जगह बनाना है वेक्टर बी, और इसके बाद इसके पैरेलल में ये लाइन ऐसे डॉटेड लाइन है, और एक डॉटेड लाइन इस तरीके से ड्रॉन कर लेना है। एंगल यहाँ थीटा बनाना है, पॉइंट एन क्यू की रिजल्टेंट है वेक्टर आर, एक लाइन ड्रॉन कर देना एम, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, और ये वेक्टर डी है। ठीक है, गिवन हमारे है OP is equal to A, OS is equal to PQ is equal to B, और OQ is equal to R। एंगल SOP is equal to एंगल QPN। इन ट्रायंगल QNP is equal to, में देखेंगे PN is equal to PQ cos theta, PQ is equal to B cos theta। इक्वेशन फर्स्ट सेम उसी तरीके से Qn is equal to PQ sin theta is equal to B sin theta। इक्वेशन सेकेंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ONQ, OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ON का होल स्क्वायर प्लस NQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ON को लिख सकते हैं OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस NQ का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आर के इक्वल है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे आर इज इक्वल टू रूट में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट आएंगे। सेकंड, इनका डायरेक्शन निकालने के लिए, तो लेट द रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक एन एंगल बीटा with the direction of वेक्टर A। इसमें हम देख लेंगे एंगल QNO tan बीटा इज इक्वल टू QN डिवाइडेड बाई ON इज इक्वल टू QN डिवाइडेड बाई
ओ पी प्लस पी एन, फिगर देखेंगे इसको, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और इससे से हम लोग एक और निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। इसको हम लोग कहेंगे लॉग कोसाइन, लॉग कोसाइन, और ये डायरेक्शन के लिए और ये कोसाइन के लिए। पैरेललोग्राम्स लॉ में एक और कंडीशन देख लेते हैं। पैरेललोग्राम्स लॉ में सपोज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी रिजल्टेंट आर एंगल थीटा, मेक एंगल अल्फा और मेक एंगल बीटा। इस कंडीशन में आर रिजल्टेंट हमें मिला था, वेक्टर आर है, आर रिजल्टेंट भी हमें मिला था, फॉर्मूला भी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा यहाँ क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर कैन बी फाउंड बाय एंगल अल्फा एंड बीटा ऑफ वेक्टर आर विथ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, एक चीज और, जब भी टेन अल्फा होता है तो वो डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। इसके स्पेशल केसेस में देख ले, स्पेशल केसेस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 आर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा मतलब ए प्लस डी। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आर क्या होगा, मिनिमम होगा, आर मिनिमम होगा, तो ए माइनस बी। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी फैक्ट आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी एंगल थीटा, इसको एक और फिगर से बना सकते हैं। इस जगह पे एंगल अल्फा और ये बीटा, और इधर का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये वेक्टर ए है, एस इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, रिजल्टेंट शो कर रहा है, और यहाँ माइनस वेक्टर बी, इस पॉइंट माइनस वेक्टर बी है। एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ब्रैकेट में 180 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. For direction of vector s will be angle alpha and beta. So tan alpha is equal to b sin 180 minus theta divided by a plus b cos 180 minus theta. सॉल्व करेंगे b sin theta divided by a minus b cos theta। सेम उसी तरीके से tan बीटा इज इक्वल टू a sin 180 minus theta divided by b plus a cos 180 minus theta। सॉल्व करेंगे इसको a sin theta divided by b minus a cos theta। नेक्स्ट आपका है स्पेशल केसेस when two vectors are in the same direction, are in the same direction।
एंगल थीटा याद रखिएगा सेम डायरेक्शन, एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो। आपसे जब भी बोलेगा कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, याद रखिएगा क्वेश्चन में आता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगा तो उस जगह दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। अब cos की वैल्यू होगा तो cos थीटा की वैल्यू जीरो पर क्या होता है, वन होता है। एंड साइन थीटा जीरो पर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, फॉर्मूला ले लेते हैं। आर इज इक्वल टू रूट में फॉर्मूला में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। कॉस थीटा की वैल्यू वन, वन हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और आप इसको गौर से देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू, और ये रूट को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, रूट सिंबल होता है वन बाई टू का, सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ मिलेगा आपको ए प्लस बी। इनका डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी हम लोग देखे थे कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू वन पुट करेंगे, बी इंटू जीरो डिवाइड बाई ए प्लस बी, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। When two vectors are acting in opposite direction, जब आपको दो वेक्टर दिए जाएं, क्वेश्चन में पूछेगा कि दो वेक्टर दिए हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर बी के, तो अभी हमें इसमें फाइंड आउट करना होगा थीटा। तो अपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 डिग्री होता है, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होगा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, जीरो। याद रखिएगा cos 180 की वैल्यू माइनस वन और साइन 180 की वैल्यू जीरो। फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट में आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा की जगह माइनस वन, सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सॉल्व करेंगे तो अभी हमने देखे फार्मूला ये बना है किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिला, a माइनस बी। जब अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में देखते तो b माइनस a ऐसा भी हो सकता था। और टेन बीटा के रिस्पेक्ट में तो भी मालूम है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, तो अभी आपको क्या मिलता है, साइन थीटा की वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। नेक्स्ट आपको है व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, राइट एंगल मतलब थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तो साइन थीटा, साइन थीटा 90 डिग्री पर क्या होता है, वन, और कॉस थीटा 90 डिग्री पर क्या होता है, जीरो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू को तो यहाँ पे जीरो, ये वैल्यू पूरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू जीरो, तो b इंटू वन, बी इंटू वन ए प्लस बी इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, तो b बाई ए, टेन बीटा इज इक्वल टू, और अब उसको टेन बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए,
ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए आप डायग्राम देख लेते हैं, एक्स और ये वाई। ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल थीटा, ओरिजिन ओ, इस जगह पे पॉइंट पी और इस पॉइंट को आर कर लेते हैं, इस जगह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको क्यू कर लेते हैं। और ऐसे हम बोल सकते हैं कि पी इस पर परपेंडिकुलर दिया गया है और ये वेक्टर आपका। तो अभी अगर हम इसको देखें तो अभी बात की कुछ देर पहले कि ओ एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और इस जगह पर यूनिट वेक्टर वाई के रिस्पेक्ट में जे कैप होगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट, हमने अगर इस वेक्टर को ए कहा, वेक्टर को ए कहा, इसको हमने दो टुकड़ों में अभी डिवाइड करना है। तो व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स एट अ राइट एंगल, ये आपका क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ओपी, ओपी, अब इन सबका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ओपी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर में ए एक्स, स्मॉल ए एक्स वेक्टर, एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर फॉर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम लोग क्या देखे थे, ट्रायंगल्स लॉ। तो फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ आर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ओपी को ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेट वेक्टर आई या आई कैप एंड जे कैप बी द यूनिट वेक्टर, बी द यूनिट वेक्टर, बात किए तो अभी कुछ देर पहले, यूनिट वेक्टर along OX and OY, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप होगा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे कैप होगा। साथ लिखते हैं, साथ में लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वेक्टर क्वेश्चन सेकेंड, लेट एंगल POR is equal to theta, AX is equal to OP and AY is equal to OQ is equal to PR। इन्हें देख लेते हैं, OP divided by OR is equal to cos theta, OP is equal to OR cos theta is equal to AX is equal to A cos theta। इक्वेशन थर्ड, in PR by OR is equal to sin theta, PR is equal to OR sin theta, और ये वैल्यू y के रिस्पेक्ट में देखेंगे इसको, तो ए वाई इज इक्वल टू ए sin theta, sin theta। इक्वेशन फोर, एक साथ लिखते हैं, also OR square is equal to OP square plus PR square, A square is equal to AX square plus AY square। स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसका, तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसके पावर को इधर दे देते हैं, तो रूट में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा। और टेन थीटा इज इक्वल टू पी आर बाई ओ पी इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको यूज होगा और ये तो मैग्नीट्यूड निकालने में यूज होगा ही होगा। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड का फार्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अच्छा बन जाए।
इस पॉइंट को, इसको वेक्टर ए कहेंगे, ये इसका रिजल्टेंट पॉइंट आएगा, आर एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, ओरिजिन ओ है और ये एंगल गामा। इस पॉइंट को पी एक्स एक्सेस, टॉप पर ये वाई एक्सेस और इस पॉइंट पर जेड एक्सेस, ये क्यू पॉइंट और ये एस डाल लेते हैं इसको। इस एक्सेस को ए एक्स वेक्टर कह लेंगे, इसको ए वाई और इसको ए जेड। ठीक है, ट्रायंगल लॉ और इस सब के बेसिस पर बात करें तो consider a vector A, consider vector A represent OR taking O as origin, constructed a rectangular parallelogram with its three edges along the three rectangular axes XY Z axis. Here vector A represent the diagonal of the parallelograms whose intercept along the XYZ axis are AX vector, AY vector or AZ vector respectively, which are three rectangular component of vector A. Vector A के ये component हुए, ठीक है। तो using triangle's law of vectors, triangle's law of vectors, OR is equal to OT plus P, ये point P है, T OT प्लस पी आर, ये वेक्टर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और पैराग्राम्स लॉ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ओ टी इजिकल टू ओ एस प्लस ओ पी। सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्टेंट में लिखना क्या है, वेक्टर ए इजिकल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, ठीक है। और लेट आई जे के, लेट आई आई कैप जे कैप और के कैप be the unit vector along the x y z axis respectively. इनके कंपोनेंट को लिख लेते हैं, ए एक्स को ए एक्स आई कैप, ए वाई को ए वाई वेक्टर को ए वाई जे कैप और ए जेड वेक्टर को ए जेड के कैप। साथ लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये फार्मूला हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये आपके एग्जाम में पूछता है, फार्मूला पूछेगा और इससे क्वेश्चन पूछता है। इन ट्रायंगल ओ आर टी, ओ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का होल स्क्वायर प्लस टी आर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, ओ पी प्लस ओ एस स्क्वायरिंग प्लस टी आर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, ये ए इज इक्वल टू रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a vector if alpha, beta and gamma are the angles which the vector A makes with x, y, z axis respectively,
according to law, cos alpha is equal to ax by a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ax is equal to a cos alpha। Cos beta is equal to ay by a। ay is equal to a cos beta। Cos gamma is equal to az by a। तो क्या लिख सकते हैं, az is equal to a cos gamma। Here cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosine of a vector a। Putting the value of vector ax ay z, तो हमें फाइंड आउट क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। सॉल्व करेंगे, a कॉमन हो जाएगा इन सब में से, तो a स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। वन से a से कैंसिल हो जाएगा, वन इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। क्वेश्चन थर्ड, it means sum of the squares of all the direction cosine of a vector is always unique। Space, position vector in a space, इसके लिए फिगर देख लेते हैं। x y और z ओरिजिन हो, वेक्टर r1, ये रिजल्टेंट इसका हो गया, तो रिजल्टेंट को डेल्टा r, ये r है और ये r1 वेक्टर है। पॉइंट p x, y, z और ये पॉइंट q x डैश, y डैश, z डैश, या x1 y1 z1 भी कर सकते हैं इसको। Consider a particles in a space, consider particle in a space, let an instant time t, its position be p, इस पार्टिकल का पोजीशन p, वेक्टर है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है p, और p से चेंज हो जाता है t, whose position coordinate form three mutually perpendicular axes with origin at O, dx, y, z. The position vector of the particles of t is given, vector r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap। Magnitude of a vector r, magnitude of वेक्टर आर, तो मैग्नीट्यूड को किस लिखते हैं, मॉड या मॉडुलस इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन स्पेस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट से हमें मालूम है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ होगा, तो लेट द पार्टिकल्स बी अ पॉइंट पी x, y, z at time t, and its richest point q, x1, y1, z1 at time t1। So the position vector of a particle at p is, p पे इसका position vector क्या है, r vector is equal to x I k plus y j k plus z k cap। The position vector of particles at q is r1 vector is equal to x1 I cap plus y1 j plus z1 k। The position vector of the particle in the time intervals, इनके बीच का टाइम इंटरवल्स क्या होगा, t1 minus t। Its displacement is given, displacement क्या होगा, PQ is equal to delta R,
डेल्टा आर इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू दोनों वैल्यू को रख देंगे, x1 आई कैप प्लस y1 j प्लस z1 k माइनस x आई के प्लस y j के प्लस z के कैप। सॉल्व कर लेते हैं दोनों में से, तो आई होगा और जे और के एक साथ रख लेंगे, x1 माइनस x आई कैप प्लस y1 माइनस y j प्लस z1 माइनस z के कैप। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, डेल्टा वेक्टर r, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r is mod डेल्टा r is equal to ब्रैकेट में x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z का होल स्क्वायर होल 1/2, ये इसके मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर एडिशन when vector are in terms of a rectangular component. Consider two vectors, vector A and vector B in xy plane. The vector A is represented by A is equal to ax I cap plus ay j cap, and vector B is equal to bx I cap plus by j cap. Its resultant vector r, vector r is equal to vector a plus vector b। सॉल्व कर लेते हैं, ax I cap plus a y j cap plus bx I cap plus by j cap, ax plus bx I cap plus ay plus by j cap। If rx vector and ry vectors are the component of a vectors of vector r in xy plane, rx vector और इसको हम लोग ry वेक्टर पर है, ry वेक्टर r is equal to rx vector I cap plus ry vector j cap, r is equal to ax plus bx I cap ay plus by j cap। नेक्स्ट आपका है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट से भी जानते हैं, और ये वेक्टर में रिप्रेजेंट होता है और इसकी क्वांटिटी स्केलर होती है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represent by dot product vector A dot vector B is a scalar which is equal to the product of the magnitude of vector A and vector B and the cosine of the smaller angle between them. If theta is a smaller angle between vector A and vector B, तो वेक्टर A और B के बीच में स्मॉलर एंगल थीटा है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा, AB cos थीटा। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हम इसको देख सकते हैं, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, वेक्टर A और ये वेक्टर B। पॉइंट को क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉन कर सकते हैं, एंगल थीटा, इस पॉइंट को O, इस जगह से इस जगह तक की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B cos थीटा, इस पॉइंट को R और ये वेक्टर इस पॉइंट को P। तो अभी इसका रिजल्टेंट लेंगे, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो ये इंटू हो जाएगा AB cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड का AB cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is also defined as the product of the magnitude
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को ऑफ वन वेक्टर एंड द magnitude of the component of other vectors in the direction of the first vector. In case when two vectors are parallel, two vectors are parallel, जैसे दो वेक्टर दिए हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों केसेस में थीटा आपका क्या होगा? 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगा? 1। ठीक है। a डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है? 0। तो ए बी कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इज इक्वल टू ए बी। तो जब भी दो कंडीशन दे कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा सॉल्व करने पर वो ए बी आएगा। ठीक है। और इसी कंडीशन को यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होगा, जे डॉट जे के रिस्पेक्ट में 1 होगा, के डॉट के रिस्पेक्ट में 1 होगा। नेक्स्ट, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। a डॉट b, वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, और इसकी वैल्यू ए बी इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है। सेम इसी तरीके से यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में, यूनिट वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ठीक है, ऐसे कंडीशन जब वो अपोजिट होंगे तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 माइनस ए बी होगा, माइनस ए बी। सम एग्जांपल्स दिए हैं स्केलर प्रोडक्ट के, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के, आपको याद रखना है इसको। वर्क डन W, work done W when W is defined as the dot product of force vector F and displacement vector S। W आपका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, पहले ही बता चुके हैं वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क के रिस्पेक्ट में W इक्वल टू F डॉट S। टेंजेंशियल पावर, पावर के रिस्पेक्ट P, P इक्वल टू F इंटू V, ये भी आपका क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट दिखाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a surface is defined as the dot product of a magnetic field induction vector B and the area of vector A। ये भी आपको क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लेट वेक्टर A इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के लोग अभी देख चुके हैं। ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। ठीक है। सेम उसी तरीके से वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। ठीक है। अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, इंटू करते हैं, इसका इंटू इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, सबके साथ होगा एक साथ में। तो अभी हमें क्या मिलेगा? ए एक्स आई कैप इंटू होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सेम उसी तरीके से ए वाई जे कैप का इंटू होगा सारे में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप
और नेक्स्ट आपका होगा ए जेड के कैप इजिकल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, अब इनमें से इनके बारी बारी से उसको करके देख लेते हैं। ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, नेक्स्ट आपका ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, नेक्स्ट आपका ए एक्स बी जेड आई डॉट के। सेकेंड के लिए ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे ए वाई बी जेड जे डॉट के ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू के डॉट के। और अभी मैं कुछ देर पहले ही देखे थे कि जब आपके यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के होंगे तो आई डॉट जे डॉट और के डॉट इनकी वैल्यू क्या मिलेगा 1, इनका वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो पहला पे क्या है आई डॉट आई, इसकी वैल्यू क्या होगा 1, तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पर ए एक्स बी एक्स प्लस सेम जहाँ जे डॉट जे होगा ये भी आपको क्या मिलेगा 1, और लास्ट वाला आपका के डॉट के होगा वो भी मिलेगा क्या 1। बाकी सभी में आई डॉट जे और जे जितने भी अपोजिट होंगे उनकी वैल्यू क्या मिलेगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, नेक्स्ट जितने भी होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे 0, तभी हमें सेम टर्म्स में मिलेंगे। तो अगला क्या मिलेगा ए वाई बी वाई और नेक्स्ट क्या मिलेगा ए जेड डी जेड। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, और इसको बहुत सारे सवाल आते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors, vector A and vector B. Two vectors, vector A and vector B. Is another vector, vector C. Is another vector, vector C. Whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle between them. A cross B, vector A cross B is equal to vector C is equal to AB sin theta c cap, ठीक है, where c cap is a unit vector in the direction of vector c, unit vector in the direction of vector c, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली मेन रूल्स होते हैं वो राइट हैंड थंब्स रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल्स होते हैं, ठीक है। उनके फिगर को देख लेते हैं। उनके फिगर में इसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, और यही इसका यूनिट डायरेक्शन होगा सी कैप वेक्टर ए वेक्टर बी। और स्क्रू रूल के रिस्पेक्ट में देखें तो फिगर कुछ अच्छा नहीं है, तो अगर ये इस तरीके से स्क्रू होगा तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और ये जो डायरेक्शन इधर मिलेंगे तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, ठीक है। और राइट हैंड थंब के रिस्पेक्ट में देखें तो अगर सपोज करिए कोई थंब है, ठीक है, अच्छा तो नहीं है, ए और बी के बीच में एंगल डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए और डायरेक्शन है तो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तरीके से देख सकते हैं। केस के बारे में देख लेते हैं। इसके स्पेशल केसेस में क्या है, फर्स्ट when two vectors are parallel or anti-parallel, तो कंडीशन के बारे में लोग देख चुके थे पहले भी, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 के बारे में बात कर रहा है, एंड साइन थीटा में बात करेंगे तो ये सब क्या होंगे 0, तो मॉड ए क्रॉस डी, ए क्रॉस
बी इज इक्वल टू ए बी साइन की वैल्यू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। नेक्स्ट आपका है when two vectors are perpendicular, perpendicular theta is equal to 90 degree, theta is equal to 90 degree, sin theta is equal to sin 90, sin 90 की वैल्यू 1। a cross b, a cross b is equal to ab 1 c cap is equal to ab c cap। और यूनिट वेक्टर के लिए देख लेते हैं इसको, i क्रॉस j is equal to k cap, j क्रॉस k is equal to I cap, और k क्रॉस इंटू I is equal to j cap, ठीक है। और इसमें माइनस b होता है, माइनस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो इनका नेगेटिव क्या होगा, j क्रॉस I is equal to माइनस k cap, k क्रॉस j is equal to माइनस I cap, और I क्रॉस j is equal to माइनस j cap। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज आते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको याद कर लें। सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टॉर्क q acting on particles is equal to the vector product or cross product of its position vector r and force f, tau is equal to f into r। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, फार्मूला ही एज इट इज पूछता है। एंगुलर मोमेंटम का L इज इक्वल टू r इंटू r प्लस p, लीनियर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वेक्टर r। नेक्स्ट आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू r, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जैसे इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वेक्टर v। नेक्स्ट आपका है क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये भी आपके न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो देख लेते हैं, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू ax I के प्लस ay j के प्लस az k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू bx I के प्लस by j के प्लस bz k कैप। a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस d इज इक्वल टू ax I के प्लस ay j के प्लस az k के क्रॉस bx I के प्लस by j के प्लस bz k कैप, ठीक है। सिमिलर ax I कैप क्रॉस ही होगा सारे के साथ में, तो bx I के प्लस by j के प्लस bz k कैप प्लस ay j कैप क्रॉस होगा bx I के प्लस by j के प्लस bz k कैप। नेक्स्ट आपका az k कैप इज इक्वल टू bx I के प्लस by j के प्लस bz k कैप। सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से इनके साथ। तो ax bx I क्रॉस I प्लस नेक्स्ट आपका ax by I क्रॉस j ax bz I क्रॉस k। नेक्स्ट इसके साथ देख लेते हैं ay bx j क्रॉस I ay by j क्रॉस j प्लस ay bz j क्रॉस k, az bx k डॉट I az
डी वाई के डॉट के क्रॉस जे, और लास्ट टर्म में ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है। और इसमें हम लोग देखे थे कि जब इसके इंटू होता है तो एक दूसरे के अपोजिट में देखेंगे। तो पहला तो ये कि आई क्रॉस आई इक्वल जे क्रॉस जे इक्वल के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ये सेम, ये जे का ये सेम और ये के का सेम, 0 हो गया। नेक्स्ट आपको इस पर ध्यान देना है कि आई क्रॉस जे, अभी हम लोग देखे थे कि अगर इसको याद रखना है तो एक सर्कल बना ले, आई जे के। आई से जे में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, के। आई से जे तो इस जगह हमें क्या मिलेगा, के। और हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है, आई से जे के। अब जे से के तो ये आपका क्या है, आई से के है, जो अपोजिट में माइनस मिलेगा, ये माइनस जे अपोजिट हो गया। जे से आई, जे से आई अपोजिट हो जाएगा, तो अब इस जगह आपको क्या मिलेगा, माइनस के, माइनस के मिलेगा। इस बात को सिर्फ ध्यान देना है आपको। और ये वैल्यू तो 0 हो ही गया है, ये वैल्यू 0 हो गया है। और जे से के, जे से के देखिए डायरेक्शन में है तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आई मिलेगा। और के से आई, के से आई डायरेक्शन में तो आपको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। नेक्स्ट के से जे, के से जे अपोजिट डायरेक्शन में आई मिलेगा मगर नेगेटिव मिलेगा, माइनस आई। और लास्ट में आपका ये 0 हो गया। ठीक है। कंपेयर कर लेंगे, जो सेम होंगे उनके एक साथ साथ लेंगे तो आपको मिलेगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई के प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे के प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। नेक्स्ट इस चीज को हम लोग क्रॉस से भी देख सकते हैं। इसे सेम को जो फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड, ये आपके लिए इजी रहेगा, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जी। ठीक है। तो इसमें और अभी हम लोग जो नेक्स्ट अभी किए हैं उसमें दोनों सेम है। अब इससे प्रोसेस करेंगे तो आपको इजी रहेगा। आई इंटू कॉलम के हेड कर लेते हैं, इनका इंटू इसका, इसमें इंटू कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस जे कैप, इसका इसमें करेंगे तो ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो ए जेड बी जेड ए एक्स माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इसमें जाएगा बी वाई ए एक्स माइनस डी एक्स ए वाई। ठीक है। तो अभी अगर इसको एक साथ देख लिया जाए तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, आई के इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो भी आपका चेंजेस हो जाएगा। तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं और इसको माइनस पे लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सेम वैल्यू आएगा जो इसके पीछे भी हम लोग देखे थे। ये वैल्यू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये देखिए माइनस ए प्लस में है, और यहाँ पे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, तो भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट में भी देखिए सेम आया है, बस इसका साइन चेंज है, अब इसको प्लस में लिख सकते हैं, प्लस जे के रिस्पेक्ट में, तो अभी आपको इसको लिखना है क्या, डी एक्स ए जेड माइनस डी जेड ए एक्स जे कैप प्लस ए कैप, और ये क्या होगा, डी वाई ए एक्स माइनस ए वाई डी एक्स। सेम है। इसको इससे सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा, आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स रूल है।
Thank you for watching.